वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 60 क्लास 9 के लिए है बेटा। इसको फिर ठीक कर दें। क्लास 9 के लिए साइंस सब्जेक्ट है। वर्कशीट नंबर 60 25 नवंबर की डेट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड का मॉडल अब आ गया है। तो व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ऑफ एटम पिछली बार हमने दूसरा पढ़ा था ना। पिछले अगर आपको देखने डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स आ रहा था, पिछली वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा, पिछली वर्कशीट की वीडियो। We know that proton are discovered by E. Goldstein even before discovery of electron. इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी से बहुत पहले ही E. गोल्डस्टेन ने प्रोटॉन के डिस्कवर कर दिया था। तो आपको ये पता चल गया कि प्रोटॉन का डिस्कवर किसने किया था। तो अर्नेस्ट नाम है, ई मतलब अर्नेस्ट ई गोल्डस्टेन ने किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद एन एटम। अब रदरफोर्ड थे, वो जो है जानना चाहते थे कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन अरेंज है किसी भी एटम में। सो ही कंक्लूडिंग एन एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अल्फा पार्टिकल्स लिए मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल। गोल्ड की फॉयल मतलब बहुत पतली, क्योंकि गोल्ड बहुत पतला हो सकता है, इसलिए उन्होंने गोल्ड मेटल लिया और इतना थिन, इतना पतला है, इतना पतला किया गया कि उसमें सिर्फ 1000 एटम ही थे। और उसपे से अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इनको अल्फा रेज भी बोलते हैं, हीलियम आयंस के। ठीक है, तो उनको क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा पार्टिकल वर फॉल, उसको गोल्ड फॉयल पे फॉल कराया गया। ठीक है, तो ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने देखा कि गोल्ड फॉयल में जो ज्यादातर स्पेस था वो खाली था। इलेक्ट्रॉन हैव मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे थे, ये इन्होंने पता लगाया। बड़ी अचीवमेंट हो गई। इससे पहले क्या था, इलेक्ट्रॉन को बताया गया था कि वो बीच में है, तरबूज का हमने वाटरमेलन का किया था ना। तो रदरफोर्ड ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन बीच में एम्बेडेड नहीं होते हैं, बल्कि ये मूव करते हैं सर्कुलर पाथ में। तो रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, चलिए पढ़ते हैं। अब गोल्ड फॉयल जिसमें सिर्फ 1000 एटम ही थे, इतना मोटा, मतलब इतना ही समझ लीजिए, इतना ही थिक था, सिर्फ 1000 एटम थे, वो सेलेक्ट किया गया क्योंकि गोल्ड इज हाईली मैलेबल है और इसको बहुत पतली इसके लेयर बनाई जा सकती है। तो इसीलिए इसको सेलेक्ट किया गया गोल्ड फॉयल को। अल्फा पार्टिकल इस पे बॉम्बार्ड किए गए, यानी उनके ऊपर बमबारी, उनको वन बाय वन अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल पे गिराया गया। एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि हमने देखा अल्फा पार्टिकल होते क्या है, बताया मैंने आपको, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस हैं। अल्फा पार्टिकल वर एक्सपेक्टेड टू बी रिफ्लेक्टेड, तो ये एक्सपेक्ट किया गया कि ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे एज एटम हैज प्रोटोन इन इट, इसके में प्रोटोन होते हैं इसके अंदर, है ना। लेकिन जब बॉम्बार्ड हुआ तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे दिखाया गया, दिख रहा है आपको एक्सपेरिमेंट, ये है अल्फा पार्टिकल गन सोर्स। सम पार्टिकल आर स्कैटर, कुछ पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं, सम पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड हो रहे हैं, और थिन गोल्ड फॉयल है, अल्फा पार्टिकल बीम है, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया है, ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, इस तरह से देखिए। ऑब्जर्वेशन है कि मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू, ज्यादातर जो है सीधे के सीधे पास हो गए मूविंग। ठीक है, जो भी अल्फा पार्टिकल था स्ट्रेट निकला गोल्ड फॉयल से। सम पार्टिकल डिफ्लेक्ट सम एंगल, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल तक डिफ्लेक्ट हुए, आप देखेंगे तो जैसे ये हो गया, इस तरह से कोई हो गया है ना, या रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट, और ये देखिए इस तरह से भी हो गया। तो लेकिन 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल, हर 12,000 में से सिर्फ एक पार्टिकल जो है रीबाउंड होके वापस भी आया। ये डिफ्लेक्ट किया, रास्ता यूं गया, रीबाउंड हो गया, यानी कि टकरा के वापस भी आना होता है, जैसे ये आ गया वापस, तो इस तरह से है ये। तो क्या बताया इन्होंने कि जब अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्ड हुआ तो मोस्ट ऑफ द तो स्ट्रेट लाइन में जा रहे थे, लेकिन कुछ डिफ्लेक्ट हुए अपने रास्ते से और कुछ वापस भी आए हैं टकरा के। ठीक है, तो रदरफोर्ड्स के मॉडल ऑफ एटम, इनके मॉडल से हमें क्या समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, मतलब जो सेंटर है वो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, और उसको न्यूक्लियस कहते हैं।
ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड, सारा जो एटम का मेन मास होता है न्यूक्लियस के आसपास ही होता है, ये इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड, इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम ऑफ, किसी भी एटम का अगर हम साइज देखें तो उसकी तुलना में बहुत कम होता है। रेडियस भी देखिए 10 की पावर 5 टाइम कम होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से। इसकी मॉडल में भी ड्रॉबैक थे, रदरफोर्ड के क्या ड्रॉबैक थे, चलिए देखते हैं क्या कमियां थी। रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, ये बताया नहीं गया कि भाई जो रिवोल्यूशन है वो स्टेबल है। एज इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल, अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, दे शेल रेडिएट एनर्जी, तो उनको तो एनर्जी मिल जाएगी। वाइल दे मूव इन सर्कुलर पाथ, अगर वो सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे और अल्टीमेटली लूज एनर्जी, एनर्जी को खो देंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, दे विल फॉल इन न्यूक्लियस, और वो न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। एंड बट एटम्स आर फाउंड टू बी स्टेबल, एटम्स को स्टेबल बताया गया है। रदरफोर्ड का मॉडल जो है ये एक्सप्लेन करने में इस चीज को फेल हो गया, उस मॉडल से ये बात में पता नहीं चली। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, विच मेटल वाज यूज्ड, कौन सा मेटल यूज किया गया था रदरफोर्ड के द्वारा, गोल्ड का, गोल्ड मेटल यूज किया गया था। क्यों किया गया था, क्योंकि गोल्ड इज हाईली मैलेबल होता है और इसकी बहुत पतली लेयर बनाई जा सकती है। व्हाट आर टू ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के द्वारा जो ऑब्जर्वेशन देखी गई थी वो क्या थी बेटा, वो ये थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एज इट इज लिख देना है, कोई भी 2 या सारी लिख देना। विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं और सर्कुलर पाथ में, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ठीक है। तो ये भी हो गया। राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, मतलब मेन फीचर क्या थे इसके मॉडल के, तो देखिए ये मॉडल के फीचर्स है, सारा यहाँ पे बताया गया 3, तो यही मेन फीचर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 4 है ना, हाँ। तो मेन फीचर्स, मेन फीचर्स ये थे आपके। नेक्स्ट क्या, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, हमने पढ़ा था अभी, ई गोल्डस्टीन ने की थी। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, ठीक है। आप इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, और इनको अल्फा रेज भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आप लोग बताइएगा, देखिए इस पे प्रोटॉन की डिस्कवरी लिखी है, पिछली वर्कशीट में हमने किया था किस मॉडल, मतलब इस वर्कशीट में हमने रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में बात की है ना। लास्ट वर्कशीट में हमने कौन से मॉडल की के बारे में हमने वीडियो बनाई थी या डिस्कस किया था आप लोगों से, तो वो उनका नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपने वीडियो देखी हुई तो आप जरूर बताएंगे। साथ में अगर वीडियोस बच्चे पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपका शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ही जो है हमारा हौसला बढ़ाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।